A UFO sighting over multiple cities. I don't know what the hell it is. This New York Times headline shocked the world. क्या अमेरिका को एलियंस की कोई जानकारी है? क्या अमेरिका के पास एलियन यूएफओ का कोई प्रूफ है और क्या वो उस प्रूफ को छुपा रहा है? ये क्वेश्चन अब पूरे दुनिया में हर किसी के मन में आ रहा है और इसका कारण है यूएसए की पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले एक ग्रुप ने क्लेम किया है कि यूएस गवर्नमेंट सीक्रेटली ऐसा कुछ प्रोग्राम चला रहा है जो यूएफओ और एलियन से रिलेटेड है और यूएस गवर्नमेंट के पास यूएफओ का बहुत सारी जानकारी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस लोगों ने ये क्लेम किया है वो लोग यूएस डिफेंस और पेंटागन में पहले काम करते थे। यूएस कांग्रेस में ये क्लेम होने के बाद एक हियरिंग शुरू किया गया ताकि सच्चाई पता चल सके कि क्या सच में यूएस गवर्नमेंट को यूएफओ और एलियंस के बारे में कुछ पता है और क्या यूएस गवर्नमेंट इस सच्चाई छुपा रहा है। हियरिंग के लिए उन्होंने विटनेस को बुलाया और ये प्रोसीडिंग ने दुनिया भर में चर्चा पैदा की क्योंकि इस हियरिंग में कुछ ऐसा विटनेस आए जिसके टेस्टिमोनीज में कुछ हैरान कर देने वाला एक्सपीरियंस बताया गया। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टेस्टिमोनीज के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में अमेरिका ने यूएफओ के बारे में दुनिया से कुछ छुपा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट और एनकरेज कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि लास्ट का जो स्टोरी है वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। J-Rod was one of the crash survivors and worked directly with our own government. यूएस की उस हियरिंग में रायन ग्रेव्स नाम के एक आदमी की टेस्टिमोनी बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। रायन ग्रेव्स एक फॉर्मर अमेरिकन नेवी पायलट है। उसने हियरिंग में लॉ मेकर्स को एक ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताया कि एक दिन रायन ग्रेव्स और उसका कोलीग्स दो F-18 सुपर हॉर्नेट्स में आसमान में एक फॉर्मेशन में उड़ रहे थे और उन्हें अचानक एक यूएफओ दिखाई दिया और उसके बाद क्या हुआ आप खुद सुनिए। Two F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों पायलट्स वापस आने के बाद क्या हुआ। ग्रेव्स ने अमेरिकन लॉ मेकर को बताया कि वापस आने के बाद जब उसने ये इंसिडेंट ऑफिशियल्स को बताया तब डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सिर्फ एक सेफ्टी रिपोर्ट फाइल की गई और उसके बाद उसने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। उसको नहीं पता कि उस रिपोर्ट पर यूएस गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया या नहीं। दोस्तों यूएफओ को लेकर और भी बहुत सारे एनकाउंटर्स और मिस्टीरियस इवेंट्स हुए थे और ये इंसिडेंट उन तमाम इंसिडेंट में से एक था। इस इंसिडेंट में यूएफओ जैसे किसी मिस्टीरियस चीज को देखना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री की रिएक्शन इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस इंसिडेंट के ऊपर उन लोगों ने खास कोई रिसर्च नहीं किया जैसे कि उन लोगों को पता था कि वो मिस्टीरियस चीज क्या थे। दोस्तों इस हियरिंग का अगला अकाउंट एक आदमी का है जिसका नाम डेविड फ्रेवेल है और वो एक रिटायर्ड यूएस नेवी कमांडर है। उसने भी इस हियरिंग में एक टेस्टिमोनी दी। फ्रेवेल जब यूएस नेवी में काम करते थे तब F-18 जेट उड़ाते थे और एक दिन उन्होंने कुछ अजीब देखा। उसने कहा कि एक दिन जब उन लोगों ने समुद्र के ऊपर आसमान में F-18 उड़ा रहे थे तब उन्होंने अपने राइट साइड से व्हाइट कलर का एक मिस्टीरियस चीज नोटिस किया। ये नोट करना जरूरी है कि उस दिन का वेदर कम्प्लीटली परफेक्ट था। आसमान क्लियर था, हवा भी कम थी और समुद्र भी शांत था, इसीलिए व्हाइट कलर की वो मिस्टीरियस चीज ब्लू ओशियन में डिस्टिंक्टली दिख रहा था। उन्होंने कहा कि उस ऑब्जेक्ट का साइज कंपैरेटिवली छोटा था और यह ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर बहुत स्पीड से मूव कर रहा था। फ्रेवेल के मुताबिक छोटे व्हाइट ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर मूव करते हुए देखना पिंग पोंग बॉल को मोशन में देखना जैसा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्रेवेल को जब कांग्रेसमैन ने पूछा कि अगर वो व्हाइट ऑब्जेक्ट ने उन लोगों पर अटैक करता तो क्या F-18 से जो अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है क्या उससे उस चीज को अटैक करना पॉसिबल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए फ्रेवेल ने कहा उस ऑब्जेक्ट का स्पीड इतना ज्यादा था कि उसे अटैक करना इम्पॉसिबल होगा। Was the aircraft that you were flying, was it armed? No, never felt threatened at all. If the aircraft was armed, do you believe that your aircraft or any aircraft in possession of the United States could have shot the Tic Tac down? I'd say no, just on the performance, it would have just left in a split second. It looks like that we have a problem here that needs further investigation.
Yes. इस शेयरिंग की और एक इम्पोर्टेंट विटनेस का नाम है डेविड ग्रास। वो एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स है जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे, और डेविड ग्रास वहाँ पर यूएफओ के बारे में ही रिसर्च करने वाला एक टास्क फोर्स पर काम करते थे, इसीलिए शायद उन्हें यूएफओ के बारे में सबसे ज्यादा पता हो सकता है। चलिए जानते हैं डेविड ग्रास ने यूएफओ और यूएस गवर्नमेंट के बारे में क्या एक्सपीरियंस किया। ग्रास ने कहा कि अमेरिका के पास लॉन्ग स्टैंडिंग सीक्रेट प्रोग्राम्स है जो 1930 से डेट बैक करते हैं, यानी कि ये सीक्रेट प्रोग्राम अमेरिका 1930 से चला रहा है। उसने एलियंस के बारे में बताया कि यूएस गवर्नमेंट के पास कुछ मटेरियल्स है जो नॉन ह्यूमन ओरिजिन का है और वो कुछ क्रेश साइट से लिए गए हैं। उसने एक रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में बताया जहाँ क्रेश्ड व्हीकल को टेस्ट किया गया था। जब कांग्रेसमैन ने डेविड को पूछा कि क्या यूएस गवर्नमेंट को अनएक्सप्लेन्ड फॉर्म्स के इंटेलिजेंस का एक्चुअल एविडेंस मिला है, और अगर हाँ तो उनके हिसाब से यूएस गवर्नमेंट को कब से इसके बारे में पता है। इसके जवाब में डेविड ने कहा कि यूएस गवर्नमेंट के पास 1930 से इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। साथ ही उसने कहा कि जब डेविड ग्रास ड्यूटी पर था, यानी कि यूएफओ के बारे में रिसर्च करने वाला टास्क फोर्स पर जब ड्यूटी कर रहा था, तब उनको एक मल्टी डिकेड यूएफओ क्रेश रिट्रीवल एंड रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम का पता चला, लेकिन इस प्रोग्राम तक डेविड का एक्सेस नहीं था। Has the U.S. government become aware of actual evidence of extraterrestrial, otherwise unexplained forms of intelligence? And if so, when do you think this first occurred? I like to use the term non-human. I don't like to denote origin. Keeps the aperture open, both scientifically. Right. Certainly, like I've discussed publicly previously, 1930s. दोस्तों, ये सब टेस्टिमोनीज रियल लाइफ में हुए हैं। हालांकि एलियंस और यूएफओ अभी भी एक अनरियलिस्टिक आइडिया लगता है। पेंटागन ने इन सारे एक्विजिशंस को जल्द ही रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला जहां बोला गया कि डिफेंस डिपार्टमेंट के पास किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल्स के पोजीशन या रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में कोई भी प्रोग्राम्स पहले से मौजूद था या अभी भी मौजूद है। इसका मतलब है कि पेंटागन को कुछ नहीं पता, लेकिन स्केप्टिक्स को कन्विंस करना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, इन सारे डिस्कशन में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।